दोस्तों स्वागत है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के इस धरना पानी ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आपको ईंट उद्योग से लेकर जानकारी आपको पहुंचाने आए हैं। दोस्तों जो लोग ईंट उद्योग में आना चाहते हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को जानकारी की कमी रहती है, कैसे क्या करें, इसमें क्या प्रोसेस होता है इसको स्टार्ट करने का। तो ये जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो अभी हम जहाँ आए हैं यहाँ पे ईंट उद्योग हो रहा है। तो इस उद्योग के ओनर से आपको मिलाते हैं और बातचीत करते हैं कि वो कैसे-कैसे अपना जो भी ईंट उद्योग का चला रहे हैं, कितने दिन से चला रहे हैं। तो ये सारी आज सर से इनकी जो भी एक्सपीरियंस है आप तक शेयर करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत करेंगे हम अपने चैनल पे। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ। जी। जी। ये आपका लोकेशन क्या हुआ उद्योग का? ये खरहरवा है हुँ। आपका, बसौनी खास पंचायत में पड़ता है, हुँ, हुँ। उसका गांव ब्लॉक। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, ये जो अभी आप स्टार्ट किए हैं उद्योग, ये कितने दिन से आप चला रहे हैं? 2.5 साल हो गया। 2.5 साल से आप चला जी। रहे हैं। तो मोटा-मोटी ये जब आप स्टार्ट किए थे तो कितना लगभग एक लग गया था इसमें इन्वेस्टमेंट? देखिए, पूंजी का जो है, पूंजी कोई बहुत ज्यादा स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल और बाकी सब के लिए तो इसमें पूंजी चाहिए ही चाहिए। हुँ, हुँ। और पूंजी जो है जितना आप रखिएगा वो काम करने में या बिजनेस करने में आपको ये होगा। ऐसे तो जो है 7-8 लाख में मशीन वगैरह सब कुछ फार्मा वगैरह से लेकर के तो हो जाएगा, हुँ, हुँ। लेकिन रॉ मटेरियल बहुत चाहिए इसमें। पर डे का आप अगर उत्पादन करते हैं तो 20 से 25 हज़ार डेली का जो है आपका खर्च है। हुँ, हुँ। ठीक है, हुँ, हुँ। तो पूंजी चाहिए, पूंजी का तो है। हुँ, हुँ। हाँ, ऐसे चालू करने के लिए तो कम पूंजी में ही चालू हो हुँ, जाएगा, हुँ। लेकिन रॉ मटेरियल के लिए 3 पूंजी की जरूरत है। एक हुँ, मान लीजिए कि यहाँ आपका रॉ मटेरियल हो गया, एक मार्केट में, एक बाहर से मंगाना, इसमें उधार बाकी भी जो है मान लीजिए कि हुँ, लगा हुँ, रहता है, हुँ, तो हुँ। जो दे दीजिए वो अपने हिसाब से तो मिलेगा नहीं। हुँ, हुँ। मतलब ये कहने का है कि इसमें बैकअप लेकर चलना पड़ेगा। बैकअप चाहिए। हाँ। बैकअप नहीं लेके चलिएगा तो फ्लॉप कर जाइएगा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा, ये आपका जो स्टार्टअप शुरू किए हैं हम, ये आपका जो एरिया है, कितने एरिया में आप स्टार्ट किए हैं? ये तो 8 कट्ठा है। 8 कट्ठा है। हाँ, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो लमसम एक कितना एरिया उसको लेना पड़ेगा? एरिया तो जो है 5 कट्ठा 6 कट्ठा कम नहीं होता है बहुत, हाँ, हाँ। लेकिन यही है कि हाँ, मतलब जितना लेकर पूंजी का चलिएगा ज़रूरत आप है रॉ इसमें। मटेरियल वगैरह का जी, स्टॉक आप जी, कर जी, सकते हैं। जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, तो अभी आपका ये कितना प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे ईंट का? 2000 पर डे हो जाता है। 2000 पर डे हो हुँ। जाता है। अच्छा, तो ये यहाँ से जो सेल का प्रोसेस है वो कैसे होता है? अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है? तो जी। उसके बाद सेलिंग का क्या इसका प्रोसेस रहेगा? सेल का तो जो है, जैसे बाकी मान लीजिए कि जब पंचायत वगैरह के वर्क में जो है जाता है, रोड हुँ, वगैरह में, हुँ, या लोग अपने घर पर जो है लगाते हैं आज, सीमेंटेड ईंट का जो है हुँ। द्वार वगैरह पर लगाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, जो भी मतलब जी, ब्लॉक के अंतर्गत जो भी जी। पंचायत के अंतर्गत काम होती है। शहर में जो है अब आपका जो है जितना ये सड़क वगैरह बन रहा है मार्केट में, जो है उसके किनारे में जो है ये हो गया है कि भाई साइड में जो बच जा रहा है जगह, उसमें जो है पेपर ब्लॉक से जो है उसको हुँ, हुँ। करना है। हुँ, हुँ। जी। तो ये है। अच्छा, थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे-कैसे इसका जो भी है प्रोडक्शन होता है। कैसे-कैसे इसको रॉ मटेरियल का जो भी प्रोसेस होता है, वो थोड़ा दिखाइए। जी, इसमें जो है लाल बालू, हुँ। जिसको येलो सैंड हम लोग कहते हैं, हुँ, हुँ। और बाकी जो है वो बारीक जो गिट्टी आता है, जो हुँ, हुँ। जीरा गिट्टी जो है, हुँ, हुँ। सीमेंट जो है, ओपीसी सीमेंट लगता है। हम लोग हाँ, ओपीसी सीमेंट जो है 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट से जो है बनाते हैं। उसका यूज़ कर। सेटिंग बहुत जो है फास्ट सेटिंग है हुँ, हुँ। और मजबूत होता है। हुँ, हुँ। ईटा जो है उससे एकदम बिल्कुल वाइट निकलता है। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, ये 3 और आपका रॉ केमिकल मटेरियल। लगता है इसका, अच्छा, हार्डनर केमिकल। जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, हाँ। जी। तो कौन-सी केमिकल है? हार्डनर है वो, जो हार्डनर। उस जल्दी सेट करता है उसको हाँ, जो है, हाँ, हाँ। उसके लिए केमिकल डाला जाता है अच्छा, ये हो गया। जी। उसके बाद इसको कैसे मिक्स वगैरह किया जाता है और उसके बाद कैसे मिक्स ईंटा। करने के लिए मशीन है, कंक्रीट मिक्सर जो है, हुँ, हुँ। इसमें जो है हुँ, हुँ। मिक्स करके, और यहाँ से माल जो है वहाँ आता है, वहाँ से फर्मा में जो है हुँ, हुँ। भर करके, और वाइब्रेटिंग टेबल से होकर के गुजरता है। इसमें जितना जो है बबल्स वगैरह होता है, हुँ, फार्मा हुँ। वो वाइब्रेटिंग टेबल के माध्यम से जो है हुँ, हुँ। निकल जाता है। फिर जाकर के वहाँ चाटा लगता है, चाटा लगने के बाद से इसको ढक देते हैं हम लोग। हुँ, हुँ। अच्छा, जैसे ये। चाटा लगा हुआ है आपका। हुँ, हुँ। ये और जो फ्रेम है आपका, जी, ये कितने का है फ्रेम? कितने बाय कितने का होता है ये? ये जो है 80 mm का है। हुँ। जी। पर स्क्वायर फीट जो है 3 ईंट लगता है इसमें। अच्छा। जी। हाँ, तो ये है। अच्छा, इसका अलग-अलग भी फ्रेम आता है कि एक ही साइज़ का बहुत सब? सारा फ्रेम का तो जो है इसमें बहुत सारा ये है, आप हुँ, तक हुँ। नहीं पाइएगा उतना सारा
इसमें जो है ढांचा है। हाँ, अच्छा लेकिन सबसे मजबूत और ये सबसे ज़्यादा टिकाऊ यही होता है, जिसको हम लोग जिग जॉक बोलते हैं। जी, ये होता है। जी, तो इसमें आपको जो भी फ्रेम वगैरह है, तो आप ये होगा कि जितना फ्रेम रखिएगा उतना आपका प्रोडक्शन जी, होगा। जी, जी, हाँ, जी। तो अगर 2000-3000 का आपका प्रोडक्शन करना है तो 3000 का प्रोडक्शन करना है तो आपको जो है कम से कम 9000 फ्रेम रखना होगा। 9000 अभी फ्रेम। चूंकि ठंडी का टाइम है, एक दिन में माल खुलता नहीं है। हुँ, आज हुँ। जो बनेगा वो एक दिन रुक करके वो तीसरा दिन माल खुलता है। हुँ, हुँ। अच्छा एक गर्मी में जो है, गर्मी का दिन अभी आएगा, जैसे ही हुँ, मार्च के बाद जो है, हुँ, हुँ। आज बनेगा वो कल खुल जाएगा। हुँ, हुँ। सीमेंट का खपत भी उसमें कम लगता है। इसमें थोड़ा सा ठंडी के टाइम में सेटिंग जो है, ये मौसम जो है काफी ठंड का मौसम है, तो हुँ, हुँ। इसमें जो है सीमेंट भी थोड़ा सा बढ़ा करके जो है हुँ। डालना पड़ता है। अच्छा, तो जी, जैसे कि ये फ्रेम में जब रखा जाता है, ठीक है? जी, यहाँ से मिक्स किया गया, ठीक है? जी, उसके बाद इस फ्रेम में रखा गया। जी। उसके बाद इसका क्या प्रोसेस होता है? कैसे इसको सुखाया जाता है जो भी है? नहीं, ये यहाँ से जो है फर्मा में भर करके और वाइब्रेटिंग टेबल से होकर के गुजरता है। हाँ, हाँ, पूरा जो है उसको जो है वाइब्रेट करके वो सारे बबल्स को, एयर को जो है निकाल निकाल देता है। देते हैं। हाँ, और फिर जाकर के वहाँ चाटा लग जाता है। हाँ, चाटा हाँ, लगने के बाद से जो है जैसे आप देख रहे हैं चाटा लगा हुआ है, हाँ, एक लेयर, उसके बाद से फिर जो है हम लोग ये प्लाई डालते हैं, फिर दूसरा लेयर, फिर प्लाई डालते हैं, हाँ, हाँ, और सबके बाद से उसको जो है कवर करके हाँ। और उसको रख दिया जाता है। अच्छा, तो ये ईंट जो होती है वो फ्रेम से बाहर कब आती है? फ्रेम से बाहर अभी ठंडी का मौसम है तो तीसरे दिन आएगी तीसरे दिन, बाहर। और गर्मी के दिन में? गर्मी के दिन में आज बनेगी वो कल निकल जाएगी। कल निकल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मान के चलिए ये फ्रेम से 1 दिन बाद निकल गया, 24 जी। घंटा गर्मी के दिन में। तो उसके बाद ये सेलिंग के लिए वो नेक्स्ट डे से हो जाएगा सेलिंग स्टार्ट? नहीं, हुँ, करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सूख जाता है सूख ना। जाए, हाँ। फ्रेम से निकलने के बाद से उसमें जो है नमी तो रहता ही हुँ, है। हुँ, हुँ। जैसे देखिए, बाहर चल करके आपको हम दिखाते हैं। हुँ, हुँ। अभी ये 3 दिन पहले जो है खुला हुआ ये माल है। अच्छा, ये जो 3 दिन ईंट का। है, हाँ, हाँ। ये 3 दिन पहले खुला हुआ हाँ, माल है। हाँ, हाँ। अभी देखिए इसमें पूरा नमी है। हाँ, नमी तो तो दिख रहा है। ठंडी के दिनों में जो है 4-5 दिन के बाद ही जो है आप इसको सेल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि जहाँ पे लगाना है वहाँ पे भी इसको ठोक ठाक करना पड़ता है, हाँ, हाँ। तो उसमें टूटने का डर रहता है। हाँ, हाँ। गर्मी के दिन में जैसे ही निकलता है, हुँ। वहाँ से जो है वो लेबर ला करके यहाँ चाटा लगाता है, तब तक जो है एकदम पूरा सूख जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। ना हार्ड टेम्परेचर रहता है गर्मी हुँ, के दिनों हुँ, में, हुँ। अप्रैल मई में जो है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये मई है। के मौसम में तो जो है आज निकालिएगा तो उसको अगले दिन सेल कर सकते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ठंडी के दिनों में और उसमें पानी वगैरह भी देना पड़ता है गर्मी के दिनों में हुँ। तराई करने के अच्छा, लिए। इसको तराई भी किया जाता है। जी, हाँ, तो ये हो गया। जो भी इसका जो मशीन है, जो कंक्रीट मिक्सिंग करने वाला है, वो अगर कोई लेना चाहता है तो वो कितने का आपको कॉस्ट पड़ जाता है मतलब? मशीन तो जो है कंक्रीट मिक्सर आपका जो है एक सवा लाख में आ जाएगा। आ जाएगा। जी। और जो भी फ्रेम वगैरह का है, फ्रेम अगर 2000 कोई का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो 2000 के लिए आपको 4000 4000 गर्मी के दिनों के लिए, हाँ, ठंडी के दिनों के लिए 6000 आपको जो है फार्मा रखना पड़ेगा, रखना तब पड़ेगा। जा करके आपका होगा। हुँ, हुँ, हुँ। मशीन में फार्मा में बहुत पूंजी आपका नहीं लग रहा है। हुँ, पूंजी तो आपका लग रहा है रॉ रॉ मटेरियल में, मटेरियल। और इसमें अपार जो है पूंजी ये नहीं है। जितना पूंजी रखिएगा तब जा करके आप काम करिएगा जो है। हुँ, हुँ। पूंजी का खेल है। हाँ, हाँ, मतलब इसमें देखने जो में लगता है कि पूंजी नहीं है, लेकिन पूंजी का खेल है, क्योंकि हुँ, रॉ मटेरियल में पूंजी लगना ही लगना है। हुँ, नहीं लगाइएगा तो फिर आप नहीं आगे प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन कर पाइएगा, आपका हाँ, धंधा धीरे 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 ये हो जाएगा, हुँ, हुँ। चल नहीं पाएगा। हुँ, हुँ। मतलब इस जो भी है बिज़नेस का न्यू है वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है। हाँ, रॉ पूंजी मट का खेल है। हुँ, पूंजी चाहिए ही चाहिए। हुँ, नहीं पूंजी रखने से जो है दिक्कत होता है। हुँ। अच्छा ये जो ईंट है, ठीक है? एक जी। ईंट प्रोडक्शन करने में आपको कितना कॉस्ट लग जाता है? एक ईंट प्रोडक्शन हम लोग तो जो है, कुछ लोग सफेद बालू वगैरह भी आप देखे होंगे हाँ, यूट्यूब यूज़ वगैरह होता है। में यूज हाँ, करते हैं, हम लोग हाँ, नहीं करते हैं जो है। हाँ, हम एकदम बिल्कुल जो है हम लोग येलो सैंड हुँ, और जो है गिट्टी जो है हुँ, सीमेंट यूज करते हैं, तो हम हुँ, लोगों का खर्च 13 रुपये आ जाता है। हुँ। ₹13 आप जी। मतलब 1 ईंट हाँ, पे कॉस्ट आ रहा है, ठीक है? हाँ, तैयार इस वहाँ से लेकर के यहाँ तक रखने में 13 रुपये हाँ, खर्च आ हाँ, जाता हाँ। है। अच्छा इसमें तो फिर आपका लेबर कॉस्ट वगैरह हो गया, तो लेबर वो आप सब जोड़ करके जो है। जोड़ कर आपको ₹13 आ रहा है, ठीक है? हाँ। तो ये हो गया और बिकता कितने में है ये? अब बिकने के लिए जो है मान लीजिए 15 रुपये, 16 रुपया, हुँ, और उसमें अगर ट्रांसपोर्टिंग वगैरह चार्ज जोड़ दिया जाए तो मान लीजिए कि जो कई गो रेट है। हुँ, हुँ। मतलब एक एवरेज माना जाए तो 15 से सोलह ₹16 सोलह रुपया ₹16 आपका हाँ, एवरेज हाँ, माना जाता है, सोलह ठीक है? रुपया जो है। तो ये हो गया, तो आपको पर ईंट पे आपको ₹3 का जो भी है हम्म, मिनिमम आपको बच रहा है, ठीक है? हम्म, तो अगर मान के चलिए कोई 2000 प्रोडक्शन करता है रोज़, ठीक है?
तो 3 रुपया अगर पर ईंट पे कर रहा है तो 2 तिहाई 6,000 रुपये का उसका इनकम रोज का 2,000 अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कैलकुलेट में जो है बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन धरातल पर आने के बाद से कुछ दिक्कतें आती है हाँ, वो, दिक्कतें हाँ हाँ आती है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि ये जो है इसका रेट ऊपर नीचे, रॉ मटेरियल का भी तो रेट ऊपर ऊपर नीचे नीचे होता है, हाँ होते रहता है हाँ ना। हाँ, ये बात तो है। तो वही चीज है, कल हम्म, कुल मिला जुला करके हम लोग देखते हैं कि ये 1.5 रुपया अगर बच जाए तो ठीक है हाँ धंधा। हाँ, हाँ, मतलब वही 3 रुपया अगर, कहने के लिए होता है, हाँ लेकिन हाँ उसमें मान लीजिए कि नुकसान भी तो होता है ना। हाँ हाँ, मान के चलिए 1.5 रुपया लेते हैं, ठीक है। जी 1.5 रुपया लेते हैं तो वही आपका रोज का 1500 से 2,000 रुपया आराम से आपको, 2,000 सॉरी बोल रहे हैं, 3 से आपको 3500 रुपया आपका 2,000 का कॉस्टिंग आप अगर कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो हाँ, 3,000 रुपया आपको पर डेली आ रहा है, ठीक है। कम से कम एक लेकर चल रहे हैं तो। तो पर डे सेल नहीं है ना। हम्म आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर हम्म डे सेल नहीं ना है। हम्म और न पर डे जो है आपका प्रोडक्शन भी हो पाता है। हम्म अब जैसे मान लीजिए कि ये सेल के हिसाब से ही ना प्रोडक्शन होगा, कहाँ रखिएगा जो है, कितना ये तो है। पूंजी फंसा करके रखिएगा हम्म जो है। अच्छा, ये सेल का क्या रहता सरकार है का कि? जो है ये ठीक था, लेकिन सरकार क्या का डिसीजन था कि अब टोटल पंचायत में जो भी वर्क होगा रोड का वो पेवर ब्लॉक से होगा। हम्म लेकिन हो कहाँ रहा है, मुखिया जी लोग तो देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये पेवर ब्लॉक का स्कीम में भी जो है पीसीसी वगैरह से काम हो ही जा रहा है। हम्म कहाँ हो रहा है। हाँ, ये चीज है सरकार कि, का एक्सेप्ट था, हाँ कंसेप्ट था कि मतलब जो है युवाओं को रोजगार दिया हाँ जाए, हाँ हाँ, लेकिन उसके लिए जो मान लीजिए कि जो युवा जो है हम्म रोजगार कर रहे हैं, जो हम्म चीज़ का मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग हम लोग का, जब जैसे ईंटे का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम्म तो इसका जो है एक रूपरेखा सरकार तैयार करती, इसका मार्केट जो है तैयार करती ना। हम्म तो अब न मान लीजिए कि कोई काम करने में मजा आता है। हम्म, अब इधर पंचायत में एक जो है ये कर दी कि जो भाई सब पेवर ब्लॉक से रोड गली नली हाँ सबका हाँ काम करना है, हाँ लेकिन हो नहीं रहा हाँ, धरातल वो पे तो ना। मतलब ये अपना तो हम लोग कंसेप्ट देख क्लियर रहे कर हैं दिया कि जी। हाँ होगा, जी, बट हो नहीं रहा है, हो ये नहीं चीज है, रहा हाँ। है। ये चीज होना चाहिए अगर, हाँ। तो ये दिक्कतें आएगी कि अगर मान के दिक्कत चलिए, है हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए कि हाँ आपका होगा कि नहीं आपका सेलिंग। तो जी। ये चीज है कि अगर आप सेलिंग का है आपका तब स्टार्ट और कीजिए। इसमें काम करने में मजा तब आएगा जब हम्म ये प्राइवेट प्रचलन में भरपूर यूज होगा ना, हम्म तब जो है काम करने में मजा आएगा। अभी क्या है कि मान लीजिए पंचायत में हो रहा है, चाहे जो हम्म भी सरकारी काम में जो है हो रहा है, हम्म आम प्रचलन में जब आएगा, आम लोग जब इसको यूज यूज करेंगे, करेंगे, हाँ हाँ, तो अब जो है इसमें जो है आप माने एक तरह से कहिए तो अच्छा प्रॉफिट है, चाहे काम करने में मन लगेगा, हाँ हाँ, क्योंकि तब आप जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उतना आपका सेलिंग रहेगा। सेलिंग रहेगा। हाँ, तो ये चीज है। अभी जो है हम्म एवरेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा खपत जो है सरकार की योजनाओं में है, लेकिन सरकार जो जिस तरह से व्यवस्था बनाई हम्म कि टोटल अब काम जो पंचायत का होगा, हम्म रोड का नली गली जो भी काम होगा, हम्म वो पेवर ब्लॉक ईंट से जो है गली का भी जो है पक्कीकरण होगा, हम्म लेकिन हो नहीं रहा, धरातल हम्म पे नहीं हो रहा है। हम्म, हाँ, मतलब इसको होना चाहिए कि हाँ अगर जी होगा तो फिर इसमें जी प्रॉफिट है इस जी मामले में। जी। अच्छा, ये आपका जो भी आप सेल स्टार्टअप है। जोड़ रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि जो अब जैसे हम लोग ये मैन्युफैक्चर करके जो है इसको रख रहे हैं, हम्म आपका कुछ दिन के लिए पूंजी जो ब्लॉक हो रहा है उसको भी तो ये तो देखिए है ना। ही, हाँ हाँ। पर डे सेल तो है नहीं। हम्म जैसे आपका चिमनी वाला जो है रेड ईंट का जैसे सेल है, उस हम्म तरह से तो इसका सेल है सेल नहीं। नहीं, हाँ। यही दिक्कत है। हम्म, जी मतलब ये चीज है कि अगर प्रोडक्शन कर दे रहे हैं, अगर सेल नहीं है तो फिर तो आपका वो पूंजी जी आपका फंसा हुआ है, जो जी भी आपका है। जी। तो अभी आपका ये स्टार्टअप है, इसमें कितने लोगों का अभी लेबर आप रखे हैं इसमें? अभी तो 5 हैं। 5 है। जी हाँ, तो ये आपका डेली 2,000 का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो जी 2,000 के लिए आपको 5 लेबर का अगर कोई करना चाहता है तो लगेगा आपको। जी तो ये है। अच्छा, और इसका जैसे कि मान के चलिए लोन वगैरह का जो भी है, पीएमईजीपी लोन जो मिलता है, ठीक है। ये, जी। इसको लेने के लिए और इसका क्या प्रोसेस वगैरह है थोड़ा? ये तो हमको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से मिला है जो अच्छा, है। ये जी, इसमें हुँ, 10 लाख का ये उस टाइम में था, अब पता नहीं इस टाइम में कुछ कम हुआ है या बढ़ा है, हुँ, या उतना ही है। हुँ, हुँ, हमारे टाइम में हमको जब मिला था तो उसमें में 10 लाख रुपया हमको मिला था। हुँ, 5 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी है, मन है, छूट हुँ, है, हुँ, अनुदान है। हुँ, हुँ, 5 लाख रुपया जो है 7 साल में जो है सरकार को हुँ, हुँ, दे देना है, हुँ। मतलब आप राशि बिज़नेस किस्तों में। स्टार्ट किए, उसके अंतर्गत आपको 7 साल के अंदर में आपको फिर वो 5 लाख है वो। 3 किस्त में पैसा मिलता है, अच्छा, 4-4-2। हाँ, लास्ट जब आपका जो है सब कुछ तैयार हो जाएगा तो 2 लाख रुपया जो लास्ट वाला जो मिलेगा, हुँ, वो 2 लाख रुपया जिस दिन मिलता है आपके हुँ, खाते में आता है, हुँ, उसके 1 साल के बाद आपको पैसा देना है, अच्छा 1 देना साल। शुरू मतलब उस दिन से करना है। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, हुँ, क्योंकि सरकार भी देखती है कि आदमी नया है, हुँ, धंधा शुरू कर रहा है, तो हुँ, उसमें उसका जो है
मान हुँ, लीजिए कि ये 1 साल में लगाया है तो 1 साल में अपना वो करेगा। मार्केट 1 साल वैल्यू। के बाद ही उस पैसा को जो लास्ट जो 2 लाख रुपए आता है, हुँ, उसके 1 साल के बाद से जो है आपको पर महीने जो है पैसा जो है 84 किस्तों में 5 लाख का कर दीजिए हुँ, डिवाइड हुँ, और आपको देना है। हुँ, हुँ। अच्छा ये प्रोसेस है। इंटरेस्ट हाँ, वगैरह का? जैसे हम लोग सामान्य से हैं तो सामान्य में जो है 1% इंटरेस्ट है मतलब हाँ। एक 1% या 1 ही परसेंट इंटरेस्ट है। वो हुँ, पूरा जोड़ करके जो है हुँ, हुँ, उसमें और ये नहीं कि वो घटते रहता है, बढ़ते रहता है। हुँ, 1% इंटरेस्ट जोड़ करके हुँ। और आपको 7 साल में रिटर्न कर अच्छा देना ये है। है। हुँ, तो अगर बाकी कोई जो है एससी, एसटी वगैरह उन लोगों का नहीं है। हुँ, हुँ। उन लोगों को बस 5 लाख रुपया ही वापस कर देना है। अच्छा, मतलब जो भी है कि जनरल वगैरह का है, जो जी, सामान्य वर्ग के हैं, उनको 1% लगे। 1% जी। हुँ, ये बात है। अच्छा अगर कोई युवा अगर इसमें आना चाहता है, ठीक है? इस बिज़नेस में स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है? तो उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो क्या कैसे-कैसे अपना स्टार्ट करे? कितने लागत से वो स्टार्ट करे और कैसे मतलब वो स्टार्ट करे इस बिज़नेस में? सरकार का जो स्कीम है वो उसका उसको लाभ मिलेगा अगर वो करता है तो अब तो उसमें लॉटरी सिस्टम है। हुँ, हुँ, अप्लाई लोग कर रहा है, हुँ, लॉटरी में जिसका पड़ता है वो अब उसको मिलता है। हुँ, हुँ। जी, अच्छा ये है इसका। जी, हुँ। तो जैसे कि मार्केटिंग का जैसे हो गया, ठीक है? जब सेल का आता है, तो उसको अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? तो उसको जो भी है पंचायत के मुखिया वगैरह हैं, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। हुँ, उसके बाद जो भी है आपका ब्लॉक में जो काम होगा, उसमें आपका जो भी ईंट जी, है, जी, जी, उपयोग में आएगा। जी। हुँ, तो ये चीज़ है। तो आज सर से हमने बातचीत की और एक-एक करके जानकारी आपको पहुँचाई। इसमें अगर कुछ जानकारी की कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट में उसमें कमेंट बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर तब तक के लिए धन्यवाद।